बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 9th लेक्चर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नेम है और क्लास 9 में एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5 और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास बेसिक टॉपिक है। ये हमने फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन उसके लिए हमें ये चीजें जो गिवन है नीचे उनका पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स 2x2 हो, इट मींस जिसका ऑर्डर 2x2 हो, इन विच देयर विल बी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ बता रहे हैं हमें कि लेट ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय DET ऑफ ए। ये देखें यहाँ हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे DET ऑफ ए, और ये वर्टिकल लाइंस राइट करके, ठीक है। जिस भी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसके लेफ्ट राइट साइड पे हमने ये वर्टिकल बार या वर्टिकल लाइंस लगा दें, तो तब भी इसका मतलब यही होगा कि ये डिटर्मिनेंट है ए का। इज डिफाइंड एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी दोनों तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक बात राइट कर लें तो वो ठीक होगा। यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट और ए की जगह पे लिख दिया उसका उसकी जो वैल्यू थी, यानी वो जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होगा। यहाँ पे इन दोनों, ये देखें यहाँ पे ए को डी से मल्टीप्लाई किया और सी को बी से, ठीक है। यानी इनको हम कहें कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान में क्या साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। दरमियान में साइन कौन सा लिखना है, माइनस का साइन लिखना है। तो फिर वो क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमने फाइंड करना है तो उसके एलिमेंट्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इफ दैट मैट्रिक्स इज 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में हमने माइनस का साइन राइट करना है और डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल को बाद में मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन प्लेस कर देंगे। ऐसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें कि ये 1 1 -2 एंड 3 इसकी एंट्रीज हैं और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यह रहेगा 3 1s are 3 और 2 1s are 2, ये माइनस का है और दरमियान में जो माइनस उसको प्लस कर देगा तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जो है वो ऑपरेशंस हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ये आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस में आसानी से आपको सॉल्व करना आता होगा। अदरवाइज कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा बेटे, इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे दी है कि m हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे DET ऑफ m लिखा हुआ है which will be equal to 2 6 1 3 vertical lines on the both side of this matrix, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स के, यानी जो एंट्रीज हैं इनकी दोनों साइड पे हमने वर्टिकल लाइंस जो हैं, ये वर्टिकल बार्स जो हैं ये राइट कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो यह रहेगा 2 × 3 - 1 × 6, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन राइट किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया तो आंसर 0 आ गया इसका, ठीक है। अब जब यहाँ पे 0 आंसर आ गया इसका डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से, इफ द आंसर इज 0, तो यहाँ से एक और बात वो हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है वो ये है बेटा कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहीं से हमें इसका कॉन्सेप्ट मिलता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी ये वाली कंडीशन जब पूरी हो रही होगी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स इज 0, इट मींस दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से वो 0 के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि जब हम इसको इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। कहता इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अच्छा, वो नॉन सिंगुलर कब होगा, कहता इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनेंट। जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0,
देन तो इट मींस कि ए इज नॉन सिंगुलर। ये ऑब्जेक्टिवली भी आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 2 के इक्वल आएगा जो कि 0 के नहीं है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विल रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब कहते हैं कि ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा और जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगे वो या तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें बताया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमें इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं ताकि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकें, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए था। अब नेक्स्ट बात है बेटा, हमें एडजॉइंट के बारे में बताया जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं और एडजॉइंट होता क्या है। कहता है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A = ABCD इज ऑब्टेन्ड बाय किसी भी गिवन मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में यहां में बताया जा रहा है उसका एडजॉइंट जो है वो हासिल किया जाता है कैसे। यहां गौर करना है आपने, फोकस कीजिएगा अब यहां पे मेरा बेटा कि इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। क्या काम करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। इट मींस कि जो भी डायगोनली यहां पे देखें, मैं इसको देखें ये इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि A और D जो है ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इसको हम क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। A की जगह पे D लिख देंगे, D की जगह पे A लिख देंगे, इसका ये मतलब है। एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बेटा नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स के केस में B एंड C हैं, इनकी हमने जगह बदलनी नहीं है, सिर्फ इनके साइंस चेंज कर देने, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब कहता है कि एडजॉइंट ऑफ A क्या रहेगा, P माइनस C एंड A। यहाँ हमने क्या किया कि हमने जो डायगोनल एंट्रीज थी उनकी जगह चेंज की और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने जस्ट साइन चेंज कर दी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमें दे रहे हैं कि A हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट को ADJ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसको हम लिखेंगे ADJ ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ A है तो A आ रहेगा, B है तो B आ रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसके साथ हम ADJ लिखेंगे तो इट मींस हम उसका एडजॉइंट राइट कर रहे हैं। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में देखें, ये वाली हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं 1 एंड 0, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें ये 0 और 1 हो गया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने साइन चेंज कर दी, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है A का। इसके बाद है B मैट्रिक्स जो कि है 2 -1 3 एंड -4। देन एडजॉइंट ऑफ B विल बी, एडजॉइंट क्या होगा फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। विल चेंज द प्लेस ऑफ दीज टू एंट्रीज, यानी विल इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, यानी 2 जो है वो -4 की जगह पे आ जाएगा और -4 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा। यहाँ -4 एंड 2 आया बेटा, और ये 3 और -1 के जस्ट साइन चेंज किए, माइनस था उसको प्लस कर दिया और जो प्लस था उसको माइनस कर दिया। इस तरह हमारे पास B का भी एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, अब हमें बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर तो सिंगुलर होगा तो इससे हमें क्लियर है पहले ही ऑलरेडी कि अगर तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। अब यहां पे देखें, लेट A एंड B बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर A और B हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हो जिनका ऑर्डर सेम हो, then A and B are said to be multiplicative inverse of each other if A and B जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब AB is equal to BA, यानी ये इसके इक्वल होंगे I के। I mean आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये। द इनवर्स ऑफ A is divided by A to the power -1, यानी अगर A की पावर राइट साइड पे -1 हम शो करते थे पहले प्रीवियस क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा कि वहां पावर शो कर राइट करते हैं। तो अगर A की पावर मैट्रिसेस में -1 हो तो हम कहते हैं कि A का इनवर्स होता है। अच्छा, thus A multiply by A inverse is equal to A inverse A is equal to I, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक यहाँ पे कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको आप याद भी रखिएगा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये बात भी पहले ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब यहाँ पे एक बॉक्स में लिखी हुई है जो ऑब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं
कि 1.5.5 पॉइंट में कहता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, यानी अब हमने इनवर्स कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट के थ्रू। कहता है कि अब हमारे पास सपोज कि एक एम मैट्रिक्स है, हमारे पास ए बी सी डी इसकी एंट्रीज है, टू फाइंड द इनवर्स एम, यानी इनवर्स एम का फाइंड करने के लिए इट मींस कि m टू द पावर -1 फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर सॉरी। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इज इट अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर तो डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हुआ तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स उसको डिवाइड कर देंगे उसके डिटरमिनेंट पे, ठीक है। एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट पे डिवाइड करने से उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी सॉल्व करके हमें बताई गई है कि अगर ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने की वजह से इट मींस के इनवर्स इज पॉसिबल। फिर उसका एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा ए का। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ तक अब हमारे लिए ये जो ऑब्जेक्टिव थी या जो थ्योरी थी ये पढ़ना जरूरी था। और इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि लिखा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है जो गिवन मैट्रिसेस है इनका। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का जिसमें हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है वो है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से a डिटरमिनेंट, ठीक है, ये इक्वल किसके है, इसको हम ऐसे राइट करेंगे -1 1 2 एंड 0, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है। मैं इसी के आगे इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी। अब जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, यह रहेगा 0 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 यह रहेगा 2। तो हमारे पास a का जो डिटरमिनेंट है वो -2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अब हम b की बात करें तो यहाँ पे b का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ b, इसको d की t भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये वाला साइन ज्यादा यूज होता है इसलिए हम इसी साइन को प्रेफर करेंगे यूज करना। ये आ जाएगा जी 1 3 2 एंड -2। सॉरी यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन राइट करेंगे हम ये इस तरह से, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस इनटू ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और ये आ गया हमारे पास -2 और -6, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई किया है जस्ट सिंपली हमने, -6 -2 ये आ जाएगा -8। तो ये बी वाले जो पार्ट का आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी हम सी पार्ट की तरफ। तो सी का डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 2 3 2, ठीक है जी। ये हमारे पास एंट्रीज है हमने राइट की। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 - 6 जो कि होगा 0 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास डी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसकी एंट्री है हमारे पास 3 2 1 एंड 4 जी। यह रहेगा 3 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 -2, ये आ गया हमारे पास
10 के इक्वल। अब हम यहाँ पे ये बता भी सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये सी वाला जो है इसमें 0 के इक्वल है हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो ये सिंगुलर है, बाकी नॉन सिंगुलर है तीनों पार्ट्स। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमसे पूछा ही ये गया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। इसके लिए भी वही मेथड हमने अडॉप्ट करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अडॉप्ट किया, कि हमने पहले इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास होगा 3, 6, 2 एंड 4। इसमें डिटर्मिनेंट का साइन राइट करेंगे, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 4 12, ठीक है, माइनस 6 2 12। 12 में से 12 माइनस करें तो 0 आता है, तो इट मीन्स कि ये सिंगुलर है ये, ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ मैं राइट कर दिया हमने, सिंगुलर है ये ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बी की बात करें अगर हम, तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आइदर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास बेटा 4 1 3 एंड 2 जी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5। तो 5 आने की वजह से ये नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। यहां हम राइट करेंगे जी नॉन सिंगुलर। इसके बाद हम बात करेंगे जी हमारे सी वाले क्वेश्चन की, यानी सी पार्ट की। तो सी पार्ट में देखें, ये है जी हमारे पास 7, ये -9, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 5 पे साइन ऑफ डिटर्मिनेंट टी। 7 5 का 35 होता है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर डिटर्मिनेंट के जो मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में माइनस होता है इसको प्लस कर देगा। 9 3 27, ठीक है। ये इक्वल किसके होगा, 7 5 12 1 कैरी 3 2 5 और 1 6 62 के इक्वल होगा ये। तो ये भी क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। यहां लिखेंगे नॉन सिंगुलर, इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे डी मैट्रिक्स को, ठीक है जी। डी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 5 -10 -2 एंड 4, ठीक है जी। इसमें डिटर्मिनेंट का साइन राइट करेंगे हम, और ये इक्वल आ जाएगा 5 4 20, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस, अब क्योंकि ये -10 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 10 2 भी क्या होगा 20, तो 20 में से 20 माइनस करें तो 0 आता है, किस वजह से ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ इसको राइट करेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई करना था, ये फाइंड करना था कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला का पता होना चाहिए कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं a टू द पावर -1। इसको हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे फिर एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। या हम इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमें लिख के दिया हुआ था कि एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हम एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। लेकिन इस तरीके से लिखने में आसानी होगी, क्वेश्चंस को आपके लिए ज्यादा इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ये ओवर में राइट करने की बजाय जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आगे जब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा कि आपके लिए हमारे लिए आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको कैरी करना आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को। सबसे पहला हम इसमें फाइंड करते हैं कि ए का इनवर्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए बेटे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो उसका एडजॉइंट और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट। लेकिन एडजॉइंट से भी पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है ना वो डिटरमिन करेगा, दोबारा सुने ये वर्ड, डिटर्मिनेंट जो है ये डिटरमिन करेगा, ये हमें बताएगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या उस मैट्रिक्स का
इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास -1, 3, 2 एंड 0, ठीक है। ऐसे डिटर्मिनेंट का फिर साइन राइट किया, इक्वल आ जाएगा ये 1, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, -3 2 6, ठीक है। ये -6 इसका आंसर आ गया, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -6 के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, इज यहां लिख देंगे हम पॉसिबल, ठीक है जी। अगर तो ये हमारे पास 0 होता तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होना था। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे यहां लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है भला, दोबारा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देना हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं ए के साथ, ये ऊपर लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर रहे हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये आ जाएगा हमारे पास -1। डायगोनल एंट्रीज की सिर्फ जगह चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करने। नॉन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज नहीं करनी, साइन चेंज करने हैं, ठीक हो गया। ऐसे हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स अब हम फाइंड कर लेंगे इसका। ए इनवर्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम राइट करेंगे फार्मूला को 1/a डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका भी वही मतलब है जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाला फार्मूला राइट किया हुआ है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इनमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें ए अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है -6, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0, -3, -2 एंड -1, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास क्योंकि ये जो -6 है ये सारी एंट्रीज पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखें इसमें हर एक एंट्री को मैं डिवाइड करके यहाँ पे राइट करूंगा 0 अपॉन -6, ठीक है, -3 अपॉन -6, -2 अपॉन -6, इसी तरह -1 अपॉन -6, ठीक है जी। ये ऐसे हम इसको डिवाइड कर देंगे सारी एंट्रीज पे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें आंसर 0 आता है। ये 3 2 6 हो जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे 1/2, 2 3 6 होता है, तो इसको हम राइट करेंगे 1/3, ठीक है। ये 1/6 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करेंगे बी मैट्रिक्स की, यानी बी वाले पार्ट की, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो इसका बी पार्ट है, इसका अब हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर देता हूं कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, वो है जी हमारे पास 1 2 -3 एंड -5, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, बी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 1 2 -3 एंड -5 जी। डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 -5, ठीक है। ये माइनस और यहाँ पे जो -1 है वो प्लस हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है जी। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, +1 के। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है डिटर्मिनेंट, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ये आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
सॉरी इनकी जगह चेंज करनी थी, मैंने इसका साइन चेंज किया, अभी फिलहाल इसको रेज करना पड़ेगा दोबारा, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने राइट करना था, ये आएगा हमारे पास -5, ठीक है, -5 -2 और ये +3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ B। अच्छा, अब हम इसको राइट करेंगे B इनवर्स, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। इसको एडजॉइंट ऑफ B लिखते पहले, बाद में वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ B। इसमें अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो B इनवर्स हमारे पास आएगा यहाँ से 1 अपॉन 1, क्योंकि B डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। एडजॉइंट ऑफ B क्या है हमारे पास, -5 -2 3 एंड 1, ठीक है जी। तो जी B इनवर्स आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, B इनवर्स इज इक्वल टू -5 -2 3 एंड 1 के इक्वल। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सी वाले पार्ट की, बल्कि सी को छोड़ देते हैं, सी वाला आप खुद करें मेरा बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये ए और बी वाला अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, सी वाले को खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं डी वाला कर देता हूँ क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो अक्सर बेटे और बेटियों को ये लग रहा होता है कि ये मुश्किल है, हालांकि है ये भी बहुत आसान। लेकिन हम अभी अब डी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी जो मैट्रिक्स है इसको दोबारा यहाँ पे राइट कर देते हैं हम, जो कि है 1/2 और 3/4 और ये है 1 और 2, ठीक है जी। ये डी मैट्रिक्स को मैंने राइट किया। अब हम फाइंड करेंगे इसका इनवर्स, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये इक्वल होगा हमारे पास 1/2 3/4 और 1 एंड 2 के, ठीक है जी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एंट्रीज को पहले, यानी पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। दरमियान में माइनस आ जाएगा, इसको भी चलें ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। ये आएगा फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये इक्वल आएगा जी हमारे पास, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा हमारे पास 1 माइनस ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। फिर इसको राइट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे हम, ये आ रहेगा 4, तो यहाँ पे 4 1 4 माइनस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये बेटा इक्वल आएगा हमारे पास 4 माइनस 3 1/4, ठीक है जी। तो 1/4 जो है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इसका एडजॉइंट राइट करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ राइट करते हैं जी एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है जी। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दें हम, तो यहाँ पे आ रहेगा 2, यहाँ पे आ रहेगा -3/4, ठीक है। यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास -1 और यहाँ पे आ रहेगा 1/2, ठीक हो गया जी। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल की जस्ट साइन चेंज किया हमने, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे डी इनवर्स का। तो डी इनवर्स जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ डी, इस तरीके से ये फार्मूला है हमारे पास। इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं अभी हम, तो यह रहेगा डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे होगा, ये यहाँ पे मैं रफ पे बताता हूँ बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यानी इसको हम राइट कर सकते हैं 4। तो इसको डायरेक्टली 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी को जस्ट हम 4 राइट कर देते हैं। रफ में मैंने सॉल्व करके बता दिया कि 4 क्यों लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये रहेगा -3/4 और ये रहेगा हमारे पास -1, ये रहेगा 1/2, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर सारी एंट्रीज के साथ।
तो डी इनवर्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 आर 8। जब हम 4 को यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 करेंगे तो ये 4 4 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास जस्ट -3। तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं -3। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा -4। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 2 2 आर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो ये जो है हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। इसमें हमें कहा यह गया है कि ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, जो कि इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना कह लें या इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स को राइट करते हैं। ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास 1 2 4, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ आ जाएगा जी हमारे पास 6। ठीक है जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब इसमें देखें बेटा, हमें ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे राइट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह चेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर देने से हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट आ जाता है। तो इसको हम राइट करेंगे यहाँ पे 6, ठीक है, और इसको राइट करेंगे हम -2, और यहाँ राइट करेंगे अब हम -4, और ये आ रहेगा जी हमारे पास 1। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ राइट करते हैं जी इसको, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। पहले हम ए मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है 1 2 4 एंड 6। ठीक है जी, ये इसकी एंट्रीज हैं, इसके एलिमेंट्स थे ये। और इसी तरह अब हम राइट करेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 6 -2 -4 एंड 1। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अब हम। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखते हैं जो रोज हैं उनको कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ। यानी 1 मल्टीप्लाई 6 से होगा तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6। 2 मल्टीप्लाई -4 से यहाँ रहेगा -8। ठीक है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा -2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा +2। ठीक है जी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 24। ठीक हो गया जी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यह रहेगा -24। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा -8। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा +6। ठीक हो गया जी, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को तो जो दरमियान में साइन आता है मल्टीप्लाई करने से तो वो प्लस होता है। प्लस का मतलब ये है कि जो भी साइन हमारे पास आंसर के साथ आएगा वही हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई करने से। ठीक है जी, अब 6 - 8 का मतलब होगा -2। इसी तरह -2 + 2 का मतलब होगा 0। 24 - 24 का मतलब क्या होगा 0। -8 + 6 का मतलब होगा हमारे पास -2। जी, ये आ जाएगा जी हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a का आंसर। यहाँ हम ये भी राइट कर देते हैं, a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें बेटा, इसमें ये जो हमारे पास ये वाली साइड थी ये सॉल्व हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वो यहां पे सॉल्व कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स जो कि है हमारे पास 6 -2 -4 एंड 1। ठीक है जी,
अच्छा, इसके बाद आ जाएगा जी ये एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, अच्छा पहले हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए राइट कर दिया है, अब ए भी मैट्रिक्स राइट करना था यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 एंड 6, ठीक है जी, ऐसे। अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते, 6 1 जार 6 होता है और 4 2 जार -8 होता है, यहाँ पे राइट करेंगे। 6 2 जार 12 होगा और -2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये -12 हो जाएगा। इसी तरह -4 1 जार -4 हो जाएगा और 1 4 जार 4 हो जाएगा जो कि प्लस का होगा। -4 2 जार -8 हो जाएगा और 6 1 जार 6 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्टेप देखें, 6 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे -4 + 4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। -8 + 6 ये भी क्या आ जाएगा, -2, ठीक है जी। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल साइड, यानी ये मिडल साइड है भी हमारे पास, ये वाली साइड भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब थर्ड नंबर पे देखिए उसने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आई से। तो पहले तो हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, फिर हम उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करते हैं, जैसा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स पहले राइट करेंगे हम। यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 4 एंड 6, ठीक है जी। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये है साइन ऑफ डिटर्मिनेंट और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 एंड 6, ठीक है। ये भी साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अच्छा, जब साइन आ गया ये तो 6 1 जार 6 आ जाएगा यहाँ पे, -4 2 जार 8 आ गया। 6 - 8 ये आ जाएगा -2 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना आई से, ये इस तरह डिटर्मिनेंट लिख देते, चाहे हम इस तरह लिख देते, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इक्वल किसके आ गया अब हमारे पास, -2 के। अच्छा, अब हमने ये वाली साइड, क्योंकि ये है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, तो ये लिखेंगे जब हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर था हमारे पास -2 और आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2/2 इसका ऑर्डर होगा, इट मीन्स ये होगा 1 0 0 एंड 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो रियल नंबर है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाता है। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, -2 को 0 से तो 0, -2 को 1 से तो -2, ये आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का आंसर। और अगर हम जरा गौर करें तो हमारे पास जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है, यानी हमारे पास है -2 0 0 एंड -2। इसी तरह जो मिडिल साइड है हमारे पास, उसका आंसर भी यही है, और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी हमारे पास यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है, जो हमने प्रूव करना था, जो हमने सॉल्व करना था, वो हम कर चुके हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है क्या हमारे पास, अगर हम जरा थोड़ा सा उसको गौर से पहले देखें कि उसमें हमें करना क्या होगा। वहां लिखा है कि बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ, तो आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसके लिए हमें बी मैट्रिक्स चाहिए और बी इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो फिर ही मल्टीप्लाई हम उसको कर सकेंगे। तो बी मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में, और बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। पहले यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर देता हूँ कि बी इनवर्स जो है वो बेटा इक्वल होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ हम बी राइट करेंगे, और एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है जी। इसके इक्वल होगा, यानी ये इसको एक फॉर्मूला के तौर पे भी अगर हम लिखें तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर इसमें पुट करेंगे, देन विल गेट द आंसर ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्योंकि b है तो b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही हमने ये बात सीखी थी कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्स पॉसिबल होगा, और अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर मीन कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर कहलाता है,
और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 हो किसी भी मैट्रिक्स का तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पहले साइन लिखा b डिटर्मिनेंट का, यह रहेगा 3 -1 2 एंड -2, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा की जो कि शो कर रही हैं डिटर्मिनेंट को। तो 3 2s आर -6 हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2 हो रहेगा ये। अच्छा जी, ये आ गया नेक्स्ट -6 + 2 -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो b इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट b का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में हम एडजॉइंट ऑफ b राइट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ b, ठीक है जी। b का एडजॉइंट क्या होगा कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हम जगह चेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी साइन चेंज कर देंगे। तो अभी यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे +1, यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे अब हम 3, ठीक है। हमने यही किया कि जो डायगोनल एंट्रीज थी उनकी जगह चेंज की और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दिए। तो हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट ऑफ b। अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, b इनवर्स, ठीक है जी। b इनवर्स वाला फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/b क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ b विच इज -4, ठीक है जी। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ b यहाँ पे राइट करेंगे अब हम, जो कि है -2 1 -2 एंड 3, ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये आ गई हमारे पास b इनवर्स की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो हम बजाय इसको फ्रैक्शन में ले जाने के हम एक आसान तरीका या एक इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि अब हम इसको b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना था, b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स। तो ये वाला स्टेप मेरा बेटा जरा गौर से समझिएगा कि b को क्योंकि हमने b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ये 1/-4 वैसे ही आ जाएगा बाहर वाली साइड पे। तो पहले हम b मैट्रिक्स अब राइट करेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 -1 2 एंड -2, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास b मैट्रिक्स। और यहाँ पे अब इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है, b इनवर्स। तो b इनवर्स क्या है, इसके साथ देखिए 1/-4 था, तो ये 1/-4 को मैंने ऑलरेडी बाहर लिख लिया साइड पे करके, ठीक है। अब ये होगा जी -2 1 -2 एंड 3, ठीक है जी। अब जस्ट इसको हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह रहेगा b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4, इसको वैसे ही राइट कर दिया हमने। और इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को। अच्छा, 3 2s आर -6 होता है बेटा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो रहेगा +2, वो माइनस माइनस प्लस होता है और वैसे भी जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में प्लस ही आता है। अच्छा, 3 1s आर 3 हो जाएगा ये, और -3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये -3 हो रहेगा। अच्छा, इसके बाद 2 2s आर -4 हो रहेगा, -2 2s आर +4 हो रहेगा, ठीक है। इसी तरह 2 1s आर 2 हो रहेगा ये, और 3 2s आर -6 हो रहेगा, ठीक है जी। इस तरह ये सिंप्लीफाई हो गया इस स्टेप तक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू, ये होगा जी बेटा 1/-4, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये -4, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 4 माइनस किया 0, और 2 में से -6 किया तो -4 आ गया ये, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में देखें इसको हम क्या राइट करेंगे, अब यह रहेगा b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये -4 जो है ये डिवाइड होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट से, तो -4/-4 का मतलब 1 होगा। मैं डायरेक्टली इसको आंसर राइट कर रहा हूँ। 0/-4 का मतलब होगा 0, ठीक है, -4। अब 0/-4 का मतलब भी 0 होगा, और -4/-4 क्या होगा 1, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बेटा जी कि b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हमने प्रूव कर दिया है, ये आधा हिस्सा इस क्वेश्चन का हम प्रूव कर चुके हैं।
हम कह सकते हैं बल्कि आधे से भी ज्यादा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से कर देता हूं सर्कल। ये वाला पार्ट अब हमने इसको सॉल्व करना है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पहले बी इनवर्स की वैल्यू राइट करेंगे। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा मेरा बेटा कि बी इनवर्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 1/-4, और ये वाला मैट्रिक्स पहले आ रहेगा, ठीक है, और ये आ रहेगा -2, 1, -2 एंड 3, ठीक है जी। ये पूरे का पूरा बी इनवर्स लिख दिया मैंने, और अब यहां पे हम राइट करेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जो कि गिवन स्टेटमेंट में भी है, विच इज 3, -1, 2 एंड -2, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो जाएगा जी हमारे पास बी इनवर्स बी इज इक्वल टू 1/-4, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने से देखें क्या आंसर आ रहा है, -2 3s are -6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ रहेगा +2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ रहेगा हमारे पास +2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये आ रहेगा -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ रहेगा -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ रहेगा +6, ठीक है। इसी तरह -2 1s are +2 एंड 3 2s are -6, ठीक है जी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास बी इनवर्स बी इज इक्वल टू 1/-4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, -6 + 2 मीन्स -4, ठीक है। इसका 0 आ जाएगा और यहां पे भी 0 आ जाएगा, और 2 - 6 मीन्स -4, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो बी इनवर्स है, जब इसको हमने b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ गया। 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करें तो 0 आंसर, तो 0 ओवर समथिंग अगेन 0, -4/-4 इज 1, ठीक है जी। यहां तक अब हम पहुंच गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है ना, तो यहां पे हम इसको राइट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि बी इनवर्स बी इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, जो कि अब हम यहां पे राइट करेंगे सो प्रूव्ड, ठीक है। यहां राइट कर दें बस लास्ट पे, सो प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव किया बेटा कि b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। और ये बात मैं आपको साथ में बताता चलूं कि ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाता है। ये हमने यहां प्रूव भी कर दिया। अब अच्छा, यहां पे अब हम राइट करेंगे b इनवर्स b, ठीक है। यानी दोनों तरह से किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, चाहे इनवर्स पहले आ रहा है चाहे इनवर्स बाद में आ रहा है, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। और इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे, अगर तो आंसर दूसरा आया यानी दूसरा मैट्रिक्स आंसर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। सबसे पहले दोनों में से एक ही पार्ट हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला पार्ट इसको चूज कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 1 2 2 एंड 3, ठीक है। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ठीक है। अब A का अगर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया जो कि ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका वही है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं यूज के। इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 2 एंड 3। इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे साइन आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3 1s are 3 -2 2s are 4 विच विल बी इक्वल टू -1। तो इसका डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल है, इट मीन्स कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। सो अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लें, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए। इसको किसी भी अल्फाबेट के इक्वल हम सपोज कर सकते थे। यहाँ पे जैसे ए के इक्वल सपोज किया, आप इसको बी सी या किसी भी लेटर से सपोज कर सकते हैं। अच्छा, एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देंगे हम, जो कि हमारे पास आ जाएगा फिर 3 और ये आ जाएगा -2, ये आएगा -2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब ए का इनवर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/-1। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, तो 1/-1 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, वो है हमारे पास 3, -2 एंड 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे ए इनवर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। -1 पे जब हम हर एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो साइन सिर्फ चेंज होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, ये आ जाएगा हमारे पास +2, ये आएगा हमारे पास +2 एंड ये -1। ठीक है जी। और अगर हम देखें तो क्या ये हमारे पास जो दूसरा आंसर है यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स, क्या हमारे पास आंसर में वही आ रहा है मैट्रिक्स? तो बिल्कुल वही आ रहा है। इट मींस कि दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो भी सॉल्व करना होगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमें ए, बी और डी की वैल्यूज दी हुई है, यानी ये मैट्रिक्स गिवन है। देन वेरीफाई ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो सेकंड पार्ट इसका डी ए इनवर्स है, ए इनवर्स डी इनवर्स है। ये ए बी वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, डी ए वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, इसका मेथड बहुत ही ईजी है। जैसे जैसे इसमें स्टेप्स रिपीट होंगे मैं साथ साथ आपको इस ए बी वाले का भी बताया जाऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहला हमने क्या करना है कि यहाँ डी ए फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डी ए को पहले फाइंड करेंगे फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे जी डी ए। ठीक है जी, इसका मतलब डी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमने। इधर मैं सेकंड पार्ट भी लिख देता हूं। इसमें डी ए फाइंड करेंगे और जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां अब हम डी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी मैट्रिक्स से हमारे पास 3, -2, 1 एंड 2। ठीक है जी। और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स है जी बेटा हमारे पास 4, 0, -1 एंड 2 जी। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, डी ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया हमारे पास, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया ये 0 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 2, -2 4 जार -8 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4 आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी हमारे पास डी ए। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आएगा कि 12 में से 1 माइनस किया 11, 0 को 2 में प्लस किया तो ये आ जाएगा 2, -8 और 2 -10 और इसी तरह 0 + 4 का मतलब ये 4 जी। ये है जी हमारे पास डी ए का आंसर। अब हमें चाहिए इसका इनवर्स। तो डी ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डी ए का डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो पहले डी ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे जी डी ए डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 11, ये आ जाएगा 2, ये आएगा -10 और ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया जी इक्वल 11 4 जार 44 माइनस और ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, 10 2 जार 20। ठीक है जी, 44 + 20 ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो 64 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखते हैं एडजॉइंट किसका लिखना है जी, डी ए का। ये हमने लिखा जी एडजॉइंट ऑफ डी ए, वो इक्वल किसके होगा भला जी, वो इक्वल है जी हमारे पास, यहाँ हम राइट करेंगे 4, यहाँ राइट करेंगे -2, यहाँ हम राइट करेंगे 10, यहाँ राइट करेंगे जी हम 11। यानी डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज की, नॉन डायगोनल की एक साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या राइट करेंगे, अब
कि डी ए इनवर्स, ठीक है जी, यानी डी ए का होल इनवर्स ये इक्वल होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 64, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए। मैं सॉरी ए बोल गया हूँगा शायद गलती में, तो लेकिन ये डी ए का डिटर्मिनेंट था। ये यहाँ पे राइट किया 4, यहाँ किया हमने -2, यहाँ राइट करेंगे हम 10 और यहाँ राइट करेंगे 11, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा जी हमारे पास डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू 4 को हम डिवाइड करेंगे, ये देखें 4/64 लिखेंगे सबसे पहले इसको, और इसको राइट करेंगे हम -2/64, इसको राइट करेंगे हम 11/64, और नेक्स्ट आ जाएगा ये 11/64, ये 10 आएगा सॉरी, यहाँ पे जो जो एंट्रीज है ना उनको हमने 64 पे डिवाइड कर देना है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जब 4 और 64 को हम डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 1/16 लिखेंगे इसका आंसर, 1/16। अच्छा, ये 2 और 32 आ जाएगा यहाँ पे, यानी -1/32, ठीक है जी। और ये 10/64 है तो 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 5 are 10, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और ये 32, 64 को 2 पे 2 3 are और 2 2 are 4, ठीक है जी। 11/64 ये वैसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, 11/64 जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आया है अभी डी ए का होल इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं से हम इसको शुरू कर देते हैं कि पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का एडजॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं राइट करता हूँ डायरेक्टली ए का डिटर्मिनेंट, जगह क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी होगी तो इसलिए यहीं पे इसका सोल्यूशन शुरू कर देते हैं। ए डिटर्मिनेंट जो है वो बेटे आएगा 4 0 -1 एंड 2, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे साइन लिखा, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिटर्मिनेंट राइट कर देंगे, जो कि होगा 4 2s are 8, माइनस और माइनस हो जाएगा +1 0 0। तो यहाँ पे हम इसको माइनस ही लिखते हैं बजाय प्लस लिखने के, क्योंकि ये वाली वैल्यू उसको 0 कर देगी, तो इसलिए 8 - 0 ही लिखेंगे। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया जी 8 के, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हमें ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का एडजॉइंट भी चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम ए का एडजॉइंट यहाँ पे राइट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे हम 2, ये 0 और ये आ रहेगा +1 और ये आ रहेगा हमारे पास 4 जी। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया ए का और एडजॉइंट भी आ गया। तो ए इनवर्स हमारे पास आ रहेगा इज इक्वल टू 1/8 और मल्टीप्लाई बाय ए एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि है हमारे पास 2 0 1 एंड 4 के, ठीक है जी। अब हम यहीं से बी इनवर्स फाइंड करेंगे, जो कि सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट ये लिखेंगे हम, और सॉरी ए डिटर्मिनेंट और डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है अब हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है वो उसमें हमें डी इनवर्स चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे अभी हम राइट करेंगे डी इनवर्स, उसके लिए हमें डी का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, ठीक है जी। तो डी हमारे पास है जी 3 1 -2 एंड 2 जी। डी का डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल होगा हमारे पास 3 2s are 6, माइनस और माइनस प्लस 2 1s are 2। ये होगा जी हमारे पास डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 और 2 क्या आ जाएगा 8। तो 8 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसका एडजॉइंट हम राइट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी क्या आएगा कि यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे लिखेंगे जी अब हम +2 और ये आ रहेगा हमारे पास 3, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल की सिर्फ साइन चेंज। अच्छा, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे डी इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू
1/8 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 -1 2 एंड 3। ठीक है जी। अब हमारे पास ए इनवर्स की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास डी इनवर्स की भी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं जी, ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब देखें बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को डी इनवर्स के साथ। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का आंसर क्या है हमारे पास? ए इनवर्स का आंसर राइट करते हैं जी, ये है हमारे पास बिल्कुल पास ही। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये साइन लगा के, ये वाला। तो ए इनवर्स है हमारे पास 1/8 और यहाँ पे ये मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है 2 0 1 एंड 4। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास डी इनवर्स विच इज 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 2 एंड 3 जी। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स एंड डी इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1/8 से मल्टीप्लाई होके 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे इसको 1/64 और ये दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे 2 0 1 एंड 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 -1 2 एंड 3 के। जी बेटा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/64 और यहाँ आएगा, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। यहाँ से 2 2 4 आ जाएगा और 0 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 0 कर दिया हमने। तो इसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 हो गया। 0 को 3 से किया तो बेटा ये आ जाएगा 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 4 2 8 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा +12। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/64 और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आएगा हमारे पास -2, ये आएगा हमारे पास 10 और ये आ जाएगा 11। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम गौर करें इसको, थोड़ा सा जरा पीछे चल के देखें तो हमारे पास लास्ट पे यही हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा था। आपको ये नजर आ रहा होगा, मैं जिसको ये टिक कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये फ्रेम में ही है। यहाँ पे देखिए 4 -2 10 और 11। इसका मतलब इसके बाद ये जो इसको हमने डिवाइड करके आंसर लिखा वही इसका आंसर आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे बेटा आंसर लिख रहा हूँ, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स इज इक्वल टू, जब हम 4 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है, जब हम -2 को 64 पे डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी -1/32। ठीक है, व्हेन विल डिवाइड 10 on 64 द आंसर विल बी 5/32। ठीक है जी। और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 11/64। यही हमारे पास इस साइड का आंसर है। ठीक है, जो हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड किया। और इससे हमें ये पता भी चल जाता है कि ये वाली साइड और हमारे पास ये वाली साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसकी वजह से हम अब यहाँ पे राइट करेंगे लास्ट पे, सो प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड क्या लिखना है हमने कि डी ए होल इनवर्स ये इक्वल होगा हमारे पास ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स के। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। और जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी मेथड से खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। और अगर आपको इस सारी एक्सरसाइज सारी वीडियो में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कन्फ्यूजन बताया करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगें, समझ आ रही हों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से, इन तमाम वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।